वार्ता फेल होने के बाद ईरानी नौसेना का बड़ा बयान आया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं निकलेंगे अमेरिकी जहाज। एक और बड़ा डेवलपमेंट, सैन्य जहाजों के निकलने पर रोक है। ये आईआरजीसी ने कह दिया है, अमेरिकी शिप आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये आईआरजीसी का पहला बयान वार्ता के डीरेल होने के बाद, फेल होने के बाद आईआरजीसी के रुख में एक तरह की आक्रामकता साफ तौर पर नजर आ रही है। तो वार्ता फेल साबित हुई। ईरानी नौसेना का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं निकलेंगे अमेरिकी जहाज। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम रुख करें। उससे पहले एक और बड़ी खबर, ये देखिए, पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और यह खबर क्या है? डेलीगेशन के वापस लौटने पर चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। ईरानी डेलीगेशन पर हमले की आशंका है। सुरक्षित लौटने को लेकर ईरान चिंतित है। ईरान का जो डेलीगेशन यहां पर बातचीत के लिए मौजूद था, उस पर हमले का डर है। मनीष, ये क्या हो रहा है? ये कैसे मध्यस्थता करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है? पाकिस्तान में ईरान का डेलीगेशन क्या सुरक्षित नहीं है? हुआ क्या है जिसके आधार पर, जिसके बिना पर यह बात सामने आ रही है? देखिए, अब तो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा मुहैया कराए, वरना पहले तो बड़ा फोटो दिखा रहे थे कि अमेरिकी फाइटर जेट, पाकिस्तानी फाइटर जेट उन्हें सुरक्षित इस्लामाबाद लेकर जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद से वो तेहरान सुरक्षित चले जाएं, ये भी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। क्योंकि ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन आया था और जब बातचीत हो रही थी तो बातचीत के दरमियान इस तरह की धमकी दी गई थी। उसके बाद पहले ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर आपत्ति भी जाहिर की थी कि आप धमकी भी दे रहे हो और हमसे बातचीत कर रहे हो। लेकिन अभी इस वक्त जब बातचीत फेल हो गई है और ईरान का डेलीगेशन वापस ईरान जा रहा है, उस वक्त ईरान के डेलीगेशन और ईरान की सरकार दोनों के मन में ये चिंता है कि उनको टारगेट किया जा सकता है। जंग शुरू होने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि डेलीगेशन को ही सबसे पहले टारगेट किया जाए जब वो इस्लामाबाद से वापस तेहरान जा रहे हैं। मनीष, क्या इस बयान और इस डर के पीछे एक वजह यह भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत से पहले यह बयान दिया था और बहुत बड़ा बयान दिया था कि जो ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जिंदा है। क्या इस डर के पीछे यह भी एक वजह है? देखिए, ये डर के पीछे ये चिंता वाजिब है ईरान की। बिल्कुल सही कहा आपने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कह दिया कि जो डेलीगेशन में लोग जा रहे हैं वो जिंदा इसलिए हैं क्योंकि उनसे बातचीत किया जा सके। तो अब जब बातचीत फेल हो गई है तो ईरान के डेलीगेशन को और ईरान की सरकार को ये लगता है कि कहीं यहाँ पर धोखा ना किया जाए, कहीं अमेरिका या इजराइल इस पर अटैक ना कर दिया जाए और कहीं इस मामले में पाकिस्तान जो है सो वो अमेरिका या इजराइल के साथ खड़े ना हो जाए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि हर हालत में वो किसी तरीके से बिल्कुल सही बात है। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क भी नहीं है, यह भी हर कोई जानता है, ये पूरी दुनिया जानती है। और इसलिए जब इस्लामाबाद में वेन्यू तय किया गया था उस वक्त से ही ये सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे थे कि क्या जो डेलीगेशन है उसकी सुरक्षा से कोई समझौता तो नहीं हो जाएगा। बहरहाल हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ईरानी डेलीगेशन इस वक्त ईरान में ही मौजूद है, अमेरिका का डेलीगेशन वापस लौट चुका है। ट्रंप ने चीन को इस बीच चेतावनी दे दी है, कहा है कि अगर चीन ईरान को हथियार भेजता है तो उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देखिए चीजें कहां से कहां पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। तो ये देखिए, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन को लेकर सवाल पूछा गया तो चीन को भी एक तरह से चैलेंज करते वो नजर आए और कह रहे हैं कि अगर चीन ऐसा करता है तो चीन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर ईरान को हथियार मुहैया कराए चीन ने तो चीन को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को।